कमला नेहरू पुस्तकालय लहरियासराय की हालात दयनीय, जिला प्रशासन उदासीन। पंकज कुमार झा, जन सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि दशकों से पुस्तकालय परिसर, ईवीएम गोदाम व नगर निगम कचरा खाद प्रसंस्करण केंद्र होना दुर्भाग्यपूर्ण। जन सेवा ट्रस्ट ने पुस्तकालय की स्थिति को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा कर ध्यान आकृष्ट कराया है। अध्यक्ष दरभंगा जन सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष कुमार झा ने कहा कि लगातार ट्रस्ट के द्वारा पुस्तकालय को सुचारू रूप से छात्रों को लेकर मुहिम चल रहा है। झा ने कहा, जिला मुख्यालय लहरियासराय टावर स्थित कमला नेहरू स्मारक पुस्तकालय वर्षों से लचर स्थिति में है। पुस्तकालय दशकों से ईवीएम का गोदाम बना हुआ है। आगे झा ने कहा, वर्तमान में पुस्तकालय की स्थिति दयनीय है। लाइब्रेरी में वर्षों पुराने हजारों पुस्तकें हैं जो रख रखाव के अभाव में खराब हो गए हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं है एवं दर्शकों से कोई पुस्तक नहीं आया है। जन सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि शिक्षा के बेहतर माहौल के लिए पुस्तकालय की बड़ी भूमिका होती है। सरकार को चाहिए कि इस तरह बेहतर सुविधा मुहैया कराए। जहां केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर माहौल के लिए करोड़ों की योजना चलाती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बनाई व्यवस्था को खत्म कर रही है। आगे अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि जहां एक तरफ शहर में सरकारी पुस्तकालय लचर स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ निजी लाइब्रेरी अपना पांव तेजी से प्रसार रहे। आज शहर में छात्रों का प्राइवेट लाइब्रेरी में 500-1000 रुपये प्रति महीना खर्च करना पड़ता है। सरकारी उदासीनता के कारण दशकों से शहर के मुख्य जगह पर बड़े भूभाग में फैला पुस्तकालय जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम गोदाम व नगर निगम द्वारा कचरा से खाद बनाने का प्रसंस्करण केंद्र बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार और जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि स्थानीय छात्रों के हित में लाइब्रेरी को जीर्णोद्धार कर सभी आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराकर छात्रों को ले नेहरू जो लाइब्रेरी है दरभंगा का, जी यहाँ के लाइब्रेरियन हुए। जी तो आपके अंदर कितने कर्मी काम कर रहे हैं? मेरे अंडर में 4 कर्मी हैं। 4 कर्मी हैं। जी। तो यहाँ जो लाइब्रेरी जो है, छोटा सा जो जगह दिया गया है, तो यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ निर्वाचन का भी काम हो रहा है और बाकी परिसर जो है ये कमला नेहरू लाइब्रेरी का वो निर्वाचन कब्जे में रखे हुए हैं, मतलब कि निर्वाचन का काम हो रहा है उस साइड, इसलिए अधिग्रहण किए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रशासन की तरफ से जो है सो इंक्रोचमेंट किया गया है। और यहाँ कचरा प्रबंधक का भी जो है सो लगाया गया है। जी। तो इसके पीछे में कचरा प्रबंधन का, तो बगल में आपका कचरा प्रबंधक का जो अथी लगाया गया है शेड। जी। तो बच्चे लोग जो आते होंगे, 2-4 बच्चे ही आते होंगे, उनको तो गंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके कारण यहाँ चले जाते हैं बच्चे, नहीं आ पाते हैं जी। आते हैं, चले जाते हैं 2-4 दिनों में, रुकते नहीं, पढ़ते नहीं हैं। तो ये किसकी त्रुटि मानते हैं? प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई नया बुक भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अभी कितना समय से नहीं आ रही है? लगभग जब से हम आए हैं तब से तो यहाँ नई बुक आई ही नहीं। कितना आप कब से है यहाँ पदस्थ? 2015 से। 15 से है। और ये जो लाइब्रेरी जो आपसे जो यहाँ शिफ्ट किए हैं, कितने दिनों से? लगभग 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल से। जी। फ्लड का काम हो रहा था, यहाँ फ्लड आया हुआ था, उस समय खादापूर्ति का काम हो रहा था, यहाँ से पैकेट बन रहा था, इसके कारण इस साइड में 2004 में मतलब बाढ़ आई थी, उसी समय से जो है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार यादव हो गया जी। पूरा परिचय दे। जी, मैं यहाँ केयरटेकर हूँ जी, और मेरा घर पड़ता है नया टोला सुंदरपुर बेला। ये दरभंगा जिला का ऐतिहासिक ये लाइब्रेरी है, कमला लाइब्रेरी। तो ये वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ ईवीएम का गोदाम रखा जाता है और प्लस यहाँ कचरा प्रबंधक नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। क्या कहेंगे ये दुर्दशा को लेकर? जो बच्चे को जो लाइब्रेरी का लाभ मिलता था, अब इसके लिए जो है सो लोगों को प्राइवेट लाइब्रेरी में
जाना पड़ता है। और यहाँ जो है सरकारी लाइब्रेरी जो है सो ये मृत्यु के कगार पर है। क्या कहेंगे इसके बारे में, आप स्थानीय लोग हैं? देखिए, लगातार जो है हम लोग जन सेवा ट्रस्ट के बैनर तले ये कमला नेहरू पुस्तकालय जो दरभंगा जिला अंतर्गत लहरिया से टावर के पास अवस्थित है, लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा जो है कमला नेहरू पुस्तकालय है। लेकिन बीते लगभग कह सकते हैं जी कि तकरीबन 20 साल से जो है ये पूरी तरीके से एक तो जिला प्रशासन के द्वारा ईवीएम गोदाम का केंद्र बनाया गया, बाद में फिर नगर निगम के द्वारा जो है वो कचरा का जो है ये एक अड्डा बनाया गया। यहाँ जो है वो कचरा से जो है खाद बनाने का प्रशिक्षण जो है यूनिट जो है यहाँ पीछे में इसी कैंपस में बनाया गया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब समझ लीजिए जी कि छात्रों के हित को लेकर ये बड़ा जो है, एक तो सरकार जो है वो शिक्षा और छात्र को लेकर कई योजना ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं जी कि ये इतना बड़ा भूभाग में ये नेहरू पुस्तकालय है, लेकिन बीते लगभग 20-25 वर्षों में यहाँ एक भी किताब नहीं पहुँचा है। यहाँ के बुद्धिजीवियों के लिए, यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक छात्रों को लेकर। दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी हमने हाल ही में जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है यहाँ के जो स्थानीय अभी नगर आयुक्त हैं राकेश गुप्ता जी, उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा था और हमने उनसे कमला नेहरू पुस्तकालय की जो लचर स्थिति है, जो व्यवस्था खराब है, उस व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए उसको लेकर हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसपे उन्होंने आश्वासन भी दिया था। दूसरी तरफ जो गोदाम था, अभी हमें यहाँ के जो कर्मी हैं उनसे पता चला है, यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनसे हमने अभी टेलीफोनिक वार्तालाप किया है, उनसे भी पता चला है क्योंकि जो ईवीएम है वो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और यहाँ जो ईवीएम को देखभाल के लिए जो गार्ड की यहाँ पे रूम की जो व्यवस्था थी उसको भी खाली कर दिया गया है। और पूरी तरीके से अब ये जो है ये गोदाम जो ईवीएम का गोदाम था पीछे लगभग कई दशकों से ये खाली हो चुका है। लेकिन जो नगर निगम के द्वारा जो कचरा का जो प्रबंधन का ये जो यूनिट बनाया गया है खाद प्रसंस्करण का, उसे खाली करने की जरूरत है, जो नगर निगम को सोचने की जरूरत है। और दूसरी तरफ ये चूंकि नगर निगम के अधीनस्थ ही है, इसका रख रखाव मैनेजमेंट जो है वो नगर निगम के द्वारा ही किया जा रहा है, नगर विकास विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को ये देखने की जरूरत है और इसको मेंटेनेंस करके, चूंकि आप समझ लीजिए कि शहर में एकमात्र अगर लहरियासराय को लेकर बात करें तो सरकारी एक बड़ा भूभाग है पुस्तकालय को लेकर, तो छात्रों को लेकर ये एक बड़ा जो है वो शुभ संदेश होगा जो कि अगर इसको सरकार और स्थानीय जो निकाय है उसको मेंटेनेंस करके बेहतर तरीके से जो है ये छात्रों के हित को लेकर इसको सुदृढ़ करके, इसको मेंटेनेंस करके, बेहतर प्रबंधन करके, सुविधाएं दे करके यहाँ पे इसको चालू किया जाए। दूसरी तरफ आप समझ लीजिए जी कि जिस तरह से शहर या हर जगह आप देख रहे होंगे जी कि निजी पुस्तकालय फल फूल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारी जो पुस्तकालय है जो सरकार की तरफ से प्रबंधन में चलाए जा रहे हैं उसका दुर्दशा जो है वो निजी पुस्तकालय को बढ़ावा दे रहा है। अब समझ लीजिए जी कि जो निजी पुस्तकालय है वहाँ पे जो छात्र हैं वो प्रति महीना 500 से 1000 रुपया सिर्फ बैठने के लिए देते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा भूभाग है, कई जो है 2000 आपको बता दीजिए कि जो इतिहास रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है, क्योंकि 55-60 के आसपास जो यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद थे, उनके द्वारा ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो है कई लोगों ने, कई राजनीतिक लोगों ने जो है इसमें अपना जो है योगदान दिया था आर्थिक रूप से और जो है वो सहयोग किया था। लेकिन आज जो स्थिति है वो स्थिति जो है पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये शुभ संकेत है जो कि गोदाम यहाँ से हट गया है। अब जो स्थिति है, अब ये स्थिति है जो कि इसको पूरी तरीके से सरकार और व्यवस्था, यहाँ के जो मंत्री है नगर विकास, उनसे भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे, चूँकि वो दरभंगा जिला से ही आते हैं, तो ये जल्द से जल्द इसको बेहतर तरीके से सुविधा दिया जाए, बेहतर मेंटेनेंस करके, और यहाँ के स्थानीय छात्रों के हित को लेकर ये जो है इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जो लहरियासराय टावर के प्राइम लोकेशन कह सकते हैं जी कि जिला के प्राइम लोकेशन पर यह अवस्थित है, जो वर्षों से अतिक्रमित था जिला प्रशासन के द्वारा, जो लचर स्थिति में था, अभी भी स्थिति इसका खराब है। अब समझ लीजिए जी कि पिछले लगभग 20-25 वर्षों से एक भी किताब नहीं आया है। यहाँ 4-5 अखबार और मैगजीन से ये पुस्तकालय चल रहा है। यहाँ 4-5 कर्मी जो है, यहाँ नियमित कर्मी जो कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी अब समझ लीजिए सरकार का यहाँ लाखों रुपया का खर्चा है,
लेकिन छात्रों को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इसलिए छात्र यहाँ नहीं पहुँचते हैं। वो निजी जो है पुस्तकालय में जाते हैं, जहाँ पे उनको 500 से 1000 रुपया जो है प्रति माह देना पड़ता है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे और जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम पत्र भी